अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से भाई तबस्सुम साहब अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। मालिक इनकी नौकरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इंतजामिया जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह इनका सजाना हमारा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और क़िबला शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की ज़ीनत है। चंद जुमले आपकी गोशे नज़र करूँगा और जहाँ पे ये छोड़ के गए हैं इंशाअल्लाह वहाँ पे शुरू करेंगे। एक रवाई समात कीजिए कि महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, अरे महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर, अरे लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, अरे लाखों हैं जहां में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। अरे नादान उन्हें खुद सा समझते हैं नियाजी, अरे जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। हाथ उठाइए मिलके कहिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हुजूर के यारों की बारगाह में नजराना अकीदत के खोलूं तो कभी खुलते नहीं, बाब नबी के गुलशन तो सभी रहते हैं, शादाब नबी के ओए फरमान आके सुन नायाब नबी के मानिंद सितारों की है सहाब नबी, मानिंद सितारों की है असहाब नबी के। सिद्दीक तो आका भी है, रहबर भी हमारा, फारूक भी उस्मान भी, हैदर भी हमारा, और दुश्मन तो हर जगह बर्बाद है तेरा, नबियों का ताजदार भी दामाद है तेरा। दुश्मन तो हर जगह बर्बाद है तेरा, नबियों का ताजदार भी दामाद है तेरा। और कायनात की हर चीज तेरे दर पे आ गई, बारात मुस्तफा की जो तेरे घर पे आ गई। कायनात की हर चीज तेरे घर पे आ गई, बारात मुस्तफा की जो तेरे घर पे आ गई। अरे याद रखिए बगैर निगाहे अली कोई शख्स वली हो नहीं सकता। अरे जो तीन को न माने अली इसका हो नहीं। हाथ उठाइए मिलके कहिए सुभान अल्लाह। दुआ करता हूँ जो बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, अल्लाह उसकी यारी सलामत रहे। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ कि एक के मुहिब न सिर्फ तीन पर भी निसार हैं, चारों अपनी जात में बड़े ही बावकार हैं। हुजूर के जो यार हैं इन्हीं के बेड़े पार हैं, जो कहते बार बार हैं। हाथों को उठाकर मिलके कहिए हक चार यार हैं, बोलिए बोलिए हक चार यार हैं, हक चार यार। सिद्दीक का ताजदार बोलिए हक चार यार, सिद्दीक का ताजदार हक चार यार, अदल का पहरेदार हक चार यार, वफा का अलमदार हक चार यार, हैदरे करार जिनको है इनसे प्यार वो मिल के बोले यार बोलो बोलिए ना हक चार यार। नारे तहकीक नारे तहकीक, अरे इकीदतों के बाब में दीन के निसाब में नजर मिला हिजाब में, मेरे तो हर हिसाब में वफा के ताजदार हैं। हुजूर के जो यार हैं इन्हीं के बेड़े पार हैं, जो कहते बार बार हैं। बोलिए ना हक चार यार हैं, हक चार यार हैं, हक चार यार हैं। नारे तहकीक नारे तहकीक, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
2 से 3 अशआर मौलाना की शार में जैसे कि पहले नदीम माशाल्लाह पढ़ के गए हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह के शाह साहब की खिदमत में माइक पेश कर देंगे। आप हैदर की सदा बुलंद कर सकते हैं एक बार कहिए हैदर, हाथ उठा के कहिए हैदर। मेरे हर मिसरे पे आपने हैदर हैदर की सदा बुलंद करनी है। मैंने कहा साडा मान तराने, तुसी आखना हैदर, साडा मान तराने, साडा मान तराने, दीन दा दीन ईमाने, ए आयत पढ़ बहले वाली, पाक नबी दी जाने, पाक नबी दी जाने हैदर और पुत्र वारे दीन दे नातों ऐसा ओ सुल्तान हैदर और मोमिन कौन मुनाफिक कौन दोना दा मेज़ान हैदर। पंज तन पाक ने वारिस साडे, पंज तन पाक ने वारिस साडे। बचावांगा इस मिसरे से थोड़े हाथ भी बुलंद होण, पंज बारी हैदर हैदर दी सदा बुलंद होवे। मैंने कहा पंज तन पाक ने वारिस साडे, साडा दीन ईमान हैदर 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 हैदर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आइए ग्रामी कदर आपकी खूबसूरत समात की नजर पीर इब्ने पीर पीर तरीकत रहबरे शरीयत साहबजादा पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब आस्ताना आलिया खालकिया शरीफ से लाए हुए हमारे मेहमान मुल्तमिस दुआएं अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए। मेरी मुराद इज्जत इमाम साहबजादा पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हर सहाबी नबी बोलिए जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, ताजदारे खत्म नबूवत साहबजादा पीर सैयद सुल्तान अली शाह।
फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा सुभान अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। रोक लेती है, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते। अब कोई क्या हमें गिराएगा। हर सहारा गले लगाएगा। हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है जहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। हमने खुद को गिरा लिया है वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं।
वो समझते हैं बोलियां सबकी, और वो ही भरते हैं झोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, आओ बाज़ार मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, सलात व सलाम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दुल हसन वल हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, बादस हम्द व सलात, आज का हमारा मिल बैठना खालिसतन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत रखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी विलादत बासआदत के इजहार के सिलसिला में हम यहाँ मौजूद हैं। महफिल के बानी मोहतरम नूर अहमद साहिब, अल्लाह इनको सेहत आजला कामला अता फरमाए। अभी चंद दिन पहले इनका ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का स्टड डला है, लेकिन जज्बाए ईमानी देखिए कि आज आपके सामने बैठकर हुजूर की महफिल में शिरकत कर रहे हैं। अभी 2-4 दिनों की बात है, मैं सोच रहा था कि ये कह लें कि बिस्तर पर होंगे, लेकिन कुर्बान जाएं इनकी मोहब्बत है, और मोहब्बत में जो जज्बाए अकीदत मुस्तफ़ा है उसने उनको यहाँ पर ला बिठा दिया। खुदा की जात इनका साया तादेर इनके बच्चों पर सलामत रखे, और इनके बेटे भी अल्हम्दुलिल्लाह तहसीन के लायक
कि जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफिल पाक है हर साल सजाते हैं और उसमें इन्होंने कह लें कि नागानी उन्हें दिया। मैं इस हवाले से समझा था कि हो सकता है मसरूफियात की बिना पर इंसान परेशान होता है, लेकिन इनके जज्बे ने साबित किया है कि हमारा खुशी का मौका हो तब भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, गमी का मौका हो तब भी जिक्र मुस्तफ़ा होता है। हम हर हाल में अपने रब के महबूब का उम्मती होने का अल्लाह की बारगाह में शुक्राना अदा करते रहते हैं। मोहतरम हैदर साहिब और अता साहिब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत व सलामती वाली जिंदगी अता फरमाए। हुक्म के मुताबिक मैं भी हाजिर हुआ, आप लोग भी हाजिर हुए। अजीज़ान गिरामी, ये कोई रस्मी बैठक नहीं होती, ये कोई रस्मी कह लें कि इज्तिमा नहीं होते कि जिसमें हम दिखावा करें, हम अपनी बल्ले बल्ले करवाने की कोशिश करें, नहीं बल्कि ये हजूर से अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार है। और ये खुशकिस्मती उस उम्मत की है, उस उम्मती की है कि जिसे ये तौफीक मिल जाती है कि वो अपने नबी का जिक्र सुनता भी है और सुनाता भी है। नबी का जिक्र सुन के उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि मेरे महबूब का जिक्र हो रहा है। क्यों ना हो, जब उसके महबूब का जिक्र होता है तो अल्लाह भी खुश हो रहा होता है कि मेरे महबूब का जिक्र करने वाले मेरे महबूब की महफिल सजाए बैठे हैं, मेरा रब भी राजी हो जाता है। कहीं ये पढ़ने में सुनने में कभी ये बात नहीं आई, हजार साल गुजर के जब से कायनात बनी है, कि किसी ने हजूर का जिक्र किया हो और अल्लाह नाराज हो गया हो। हजूर का किसी ने जिक्र किया और अल्लाह नाराज हो गया हो। हाँ, अंदाज बदलते रहते हैं, जमाने के तौर तरीके बदलते रहते हैं। तो आज ये अंदाज भी कोई नया नहीं है, ये साल हर साल से चलता रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए इकट्ठे होना, ये जिक्र इतना मोहतरम और मुकर्रम है। कोशिश किया करें, खास तौर पर जब हजूर की विलादत की महफिल पाक हो, मिलाद की महफिल पाक हो, उसमें बावजूद पहुंचा। इसमें क्या कुछ होता है, इसमें क्या हिकमतें हैं, इंशाअल्लाह तबारिक व तआला वो सब कुछ सामने आ जाएगा। बड़ी हिकमतें हैं, बस अपनी अकीदत जितनी मजबूत करते चले जाइएगा, अल्लाह की रहमतों का उतना ही नज़ूल होता चला जाता है। आज मुआशरा पस्ती का शिकार है, घर घर में बेचैनी है, औलाद जो है वो नाफरमान है, कारोबार तबाह है, मुईशत तबाह हो चुकी है, इंसान का किरदार जो है वो खराब हो चुका है, इंसान के मामलात चेंज हो चुके हैं, हर बंदा परेशान नजर आता है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह करे कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत की तौफीक अता फरमा दे। खुदा की कसम सारे मसले हल हो जाते हैं। वो ग़ज़वा बदर आप देख लीजिए, मुसलमानों के पास तलवारें कितनी थी, मुसलमानों के पास ज़रें कितनी थी, मुसलमानों के पास घोड़े और ऊँट कितने थे, लेकिन 1000 का लश्कर उससे मुकाबला करने निकल पड़े और अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। इंसान जज्बे से वो काम करता है और कोशिश करेंगे, क्योंकि यही अग़यार चाहते हैं कि हमारे जज्बे जो है वो मांद पड़ जाए, और जज्बे को खत्म करने के लिए बेहयाई के अड्डे कायम किए हैं उसने। हर तरह की बेहयाई और बुराई उसमें मुसलमान को मुब्तला कर दिया है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद अग़यार परेशान फिर भी। इसके बावजूद कि मुसलमानों को हर तरह से उसने उलझा के रखा हुआ है, मुसलमान इंतशार का शिकार है, मुसलमान जो है वो परेशान है, खाने के लिए कुछ नहीं है, भूख है, प्यास है, मामलात जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म के बन चुके हैं।
लेकिन इसके बावजूद इस्लाम दुश्मन जो है उसको चैन नहीं है, वो फिर भी बेचैन है। उसकी वजह क्या है? वो हैरान है, मैंने मुसलमान से हर किस्म का इसका दीनी मुआमला जो है उससे इसको दूर कर दिया। मुसलमान कुरान से दूर हो गया, मुसलमान अपने नबी के जिक्र से दूर हो गया, मुसलमान जो है वो हर तरह से बेबुराई और बेहयाई में इसको लगा दिया। लेकिन वो मुआमला, वो सोच उसकी परेशान ये है, समझ नहीं आती। जब भी मैं इसको टेस्ट करता हूं नबी के खाके बनाकर या नबी की बेअदबी करके, ये मुसलमान जिस हाल में होते हैं ये कुफर के खिलाफ रोडों के ऊपर निकल आते हैं। या अपने इस्लाम के दिफा के लिए, नबी के जिक्र के दिफा के लिए मुसलमान फिर छाती तान के खड़ा हो जाता है। उसकी समझ में ये बात नहीं आती, लेकिन वो फिर भी तहकीक में लगा हुआ है। वो कौन सी चीज जो रह गई है, जो मैं नहीं कर सका मुसलमान को बेकार करने के लिए, उन्होंने बड़ी तहकीक की। वो उसकी सरचर यहां तक पहुंचे, कहने लगे कि जो बचपन में इन बच्चों के, मुसलमानों के बच्चों के कानों में अजान होती है ना, इनको वो बचाए हुए है, वो अजान इनको बचाए हुए है, वो खून की तरह इसके जिस्म में सर्कुलेट करती है। अजीजा ने गिरामी, ऐसे ही नहीं, मेरे मुस्तफा का निजाम जो है वो जरा गौर कीजिए। आखिर इसमें हिकमत क्या है? बच्चा पैदा होता है, उसके कान में मुसलमान अजान पड़ता है। अभी तो वो बोलना नहीं जानता, अभी तो वो कुछ समझ नहीं सकता, अभी तो उसका ज़हन नहीं चलता इस मामले में, लेकिन उसके कान में जो इब्तदाई कलिमात डाले जाते हैं वो अजान की शक्ल में होते हैं, वो तकबीरात की शक्ल में होते हैं। पता चला अल्लाह के जिक्र में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र में इतनी बरकत है कि जब वो इसके कान में पड़ जाता है मुसलमान का जज्बा फिर बेदार हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत। मैं बड़ा गौर करता हूं कि ये मिलाद मेरे नबी के जिक्र की महफिल है। खुदा की कसम, जो मुसलमान है, जिसके सीने में ईमान है, कभी कोई मुसलमान नबी के मिलाद की मुखालिफत नहीं कर सकता, क्योंकि मिलाद तो अल्लाह के रसूल की विलादत के तज़किरे का नाम है ना। तो मेरे मुस्तफा का जिक्र तो इतना अजीम है कि अभी हजूर की विलादत हुई नहीं थी, हजूर का मिलाद पहले मनाया जा रहा था। पहले से हजूर की विलादत के तज़किरे हो रहे थे। मेरा रब अंबिया की महफिल में अपने नबी के मिलाद का तज़किरा फरमा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र सुना रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जिक्र सुना रहे हैं, इब्राहिम अपनी कौम को जिक्र सुना रहे हैं। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे और आपके नबी का जिक्र करते आ रहे हैं। कुरान पाक ने यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश, यहूदियों की एक बहुत बड़ी जो खबासत है कुरान ने बयान की है। वो क्या? कुरान कहता है वकानु मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू। ये यहूदी नबी के मुनकर कैसे हो गए? इनकी तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ था, तौरात में तो अल्लाह के रसूल का जिक्र मौजूद था, तौरात में हजूर की नातें मौजूद थी, हजूर की विलादत का वक्त मौजूद था, हजूर की विलादत का शहर मौजूद था, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का हर मामला जो था रिलेटेड मौजूद था। तो रैत में तो सब कुछ मौजूद था, अंजील में सब कुछ मौजूद था, ज़बूर में सब कुछ मौजूद था। अल्लाह फरमाता है और फिर ये जालिम ऐसे थे, नबी की विलादत से पहले इनको जब भी कभी कोई परेशानी आती थी, वकानु मिन क़ब्लु, ये क्या करते थे? उससे पहले ये नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से जब इनका मुकाबला काफिरों से होता था, हजूर को सामने रखकर हजूर का वसीला अल्लाह की बारगाह में डालकर ये फतह मांगा करते थे। और जब वो जाना पहचाना रसूल, फलम्मा जाअहु मा अरफू कफरू बिही, वो अल्लाह कह रहा है जाना पहचाना रसूल, जाना पहचाना रसूल जिसको सब जानते थे, कायनात
यहूद भी जानते थे, ईसाई भी जानते थे, पूरा इल्मान हर चीज जानते थे उस रसूल को। मिलाद का अंदाज निराला था, अलग था वो अंदाज। उनका मिलाद क्या होता था? उनका मिलाद फकत ये होता था, वो हुजूर का जिक्र करके कहते थे कि वो आने वाला है। वो हुजूर की नाते पढ़कर कहते थे कि वो आने वाला है, वो आखिरी नबी, उसकी ये अजमत है, वो आखिरुल ज़मा पैगंबर जो सारे नबियों का भी नबी है, वो नबियों का भी इमाम है, वो पैगंबरों का भी पैगंबर है, वो रसूलों का भी रसूल है, जिसका मुकाम सबसे बुलंद है। अरे जिसके लिए इस पूरी कायनात को तख्लीक किया गया, वो आने वाला है। सब कहते रहे वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। अरे उन पर किसी ने फतवा ना लगाया, वो कहते रहे वो आने वाला है। सब सुनते रहे, खुश होते रहे, झूमते रहे, किसी ने एतराज ना किया। जब आ गया, अब उम्मत की ड्यूटी लग गई है कि अब उम्मत जिक्र करेगी। वो आ चुका है, वो आ गया है, वो आ गया है, वो आ गया है। फर्क तो सिर्फ यही है। कुरान पढ़ के देख लीजिए, हजूर की हदीस पढ़ के देख लीजिए। उनका वजीफा था आने वाला है, हमारा वजीफा है आ गया है। अरे पहले कभी किसी ने इतराज ना किया था, और जब आ गया है तो इतराज किस बात का? अरे इन्हीं का तो जिक्र था ना, यही तो वो नबी है। आला हज़रत फरमाते ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। या रसूलुल्लाह, हमारा तो सब कुछ आप है। और यही असहाबे रसूल ने कुरान और हदीस से यही निचोड़ अखज़ कर लिया था। वो समझ गए थे तमाम इबादतों की जान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है। अल्लाह असहाबे रसूल इस बात को जान चुके थे। ऐसे नहीं उनको सहाबियत का दर्जा मिला, ऐसे नहीं उनको सहाबा कहा गया। अरे कुर्बान नहीं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे गुलामों, जिस तरह अल्लाह ने अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद चुना है, इसी तरह खुदा ने मेरे यारों को भी खुद चुना है। ये अबू बकर सिद्दीक मेरे रब का इंतखाब है, ये उमर फारूक मेरे परवरदिगार का इंतखाब है, उस्मान ज़िन्नुरैन मेरे रब का इंतखाब है, अली शेर खुदा भी मेरे रब का इंतखाब है। हजूर फरमाते हैं मेरे यारों को मेरे रब ने चुना है। कि मेरा महबूब इतना अजीम है तो इसके यार भी अजीम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का तकाजा वो क्या है? हजूर की मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। ये नहीं है कि फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नमाज पढ़ते रहें। नमाज बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन आइए जो तारीख बताती है, जो कुरान बताता है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का फरमान बताता है, वो क्या है कि इबादत की कबूलियत जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम और अदब है। अगर तुम अपनी इबादत को कबूल करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो मेरी नमाजें कबूल हो जाएं, तुम चाहते हो मेरा कुरान कबूल हो जाए, तुम चाहते हो मेरा जिहाद कबूल हो जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने तुम्हारे लिए जो पैमाना मुकर्रर किया है तुम्हारी इबादतों की कबूलियत का, वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार है। इसलिए तारीख इस बात की शाहिद है, असहाबे रसूल इस बात को समझ चुके थे और समझकर फिर उन्होंने नबी से ऐसा प्यार करके दिखाया, कायनात वालों को मिसाल कायम करके दिखा दी कि है कायनात वालों, मत ख्याल करना तुम इबादतें करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना ईमान जो है अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में तुम्हारा ईमान मकबूल हो जाएगा, बल्कि कायनात वालों सुनो, तुम्हारी इबादतें अपनी जगह होंगी, जब तक दिल में मोहब्बत रसूल ना होगी तुम्हारी इबादतें रिजेक्ट हो जाएंगी। ये मिलाद क्या है? मेरे नबी की विलादत का नाम है। अब मुझे बताइए, दुनिया में लोग कितने मिलाद मनाते हैं?
अपने बच्चों की विलादतों का जिक्र करते हैं। बच्चा पैदा हो जाए तो खुशी से फूले नहीं समाते, हर साल केक काटते हैं। अरे कभी किसी ने एतराज नहीं किया, कभी किसी ने फतवा नहीं जड़ा। लेकिन अजब बात है कि 11 महीने 11 के 11 माह तक लोग अपनी अपनी बच्चों की कहने के सालगिरह करते हैं, अपने लीडरों की सालगिरह करते हैं, अपनी बच्चियों की सालगिरह करते हैं, सब खुशियां मनाते हैं, कभी एतराज नहीं हुआ। और फिर अपने बच्चों की शादियां करते हैं और शादियों में अपनी मर्जी की खुशियां जो है वो करते हैं, कभी किसी ने एतराज ना किया। थोड़ा सा हमें एतराज नहीं है, हमें किसी से गिला नहीं है, बल्कि थोड़ा सा गौर की बात है। मैं तवज्जो तलब हूं, आपका तवज्जो करवाना चाहता हूं। गौर कीजिए कि आखिर हजूर के मिलाद में क्या बात है, हजूर के मिलाद में कौन सी बुराई है। अरे खुदा की जात ने तो करम किया है, मेरे रब ने तो फजल किया। वो रब रसूल को भेजकर वो खुश हो रहा है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ओ कायनात वालों, तुम्हें मैंने बड़ी नेमतें दी हैं। कायनात वालों, मैंने जिंदगी तुम्हें दी है। कायनात वालों, मैंने इज्जतें तुम्हें दी हैं। कायनात वालों, मैंने औलाद तुम्हें दी है, कारोबार दिया है, जमीन दी है, मालो ज़र दिया है, तुम्हारे आजाद सलामत है। मैंने तुम पर बड़ी नेमतें तुम्हें अता की हैं। अरे पानी तुम्हारे लिए नेमत है, सूरज तुम्हारे लिए नेमत है, ऑक्सीजन तुम्हारे लिए नेमत है, शजरो हजर पहाड़ हर चीज तुम्हारे लिए पैदा की गई है। ये सब तुम्हारे लिए नेमतें हैं। लेकिन कुर्बान जाए, तुम इन नेमतों पर कितनी खुशी करते हो। किसी की औलाद ना हो, बेटा मिल जाए, माँ बाप की खुशी की इंतहा नहीं रहती। अरे कोई बीमार है, उसको शिफा मिल जाए, खुशी की इंतहा नहीं रहती। अजीजा ने गिरामी, किसी की शादी ना हो रही हो, रुकावट हो, वो रुकावट हट जाए, उसकी शादी हो जाए, खुशी की इंतहा नहीं रहती। अरे मकान अपना नहीं, किराए के मकान पे थे, अरसा बीत गया, अपनी छत नहीं थी, बड़ी दुआएं मांगी, बड़ी मन्नतें मानी, फिर अल्लाह ने करम किया और खुदा की जात ने अपनी छत दे दी, अपना घर दे दिया। सारे घर वाले कितने खुश हैं, मुबारकबाद एक दूसरे को देते हैं। अल्लाह कहता है ये बड़ी नेमतें हैं, तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें हैं। लेकिन कायनात वालों सुनो, ए कायनात वालों सुनो, ये सारी नेमतें तुम्हें मुबारक हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें हैं, लेकिन सुनो, तुम्हारे खुदा के सामने इन नेमतों की कोई हकीकत नहीं। अल्लाह की बारगाह में अगर तुम्हारे लिए कोई नेमत है तो लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब ने जो तुम्हें रसूल दे दिया, इस जैसी कोई नेमत नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और ये वो बात थी, ये वो बात थी जिसे सहाबा समझ चुके थे। कायनात में सबसे बड़ी दौलत हमारी वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, हजूर की ताजीम है, हजूर का अदब है। इसलिए आप देख लीजिए, तारीख उठाकर देख लीजिए, खुदा की कसम, जब तक रसूल को पहचाना नहीं था, कोई हजूर को कत्ल करना चाहता था, कोई हजूर पर कहने के पत्थर बरसाता था, कोई हजूर के रास्ते में कांटे बिछाता था, कोई नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कब? जब वो हालत कुफर में था, नबी को पहचाना नहीं था। खुदा की कसम, जिसने नबी को पहचान लिया, नबी का कलिमा पढ़ लिया, उसने फिर हर चीज नबी पर कुर्बान तो कर दी, लेकिन दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। उसने फिर सारी जिंदगी दामने मुस्तफा को नहीं छोड़ा। गज़वा बदर का मशहूर वाक़या है, हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हजूर के गुलाम हैं, हजूर से मोहब्बत लिए मैदान बदर में उतरते हैं और कुफर की तरफ से, काफिरों की तरफ से आपके वालिद गिरामी, आपका वालिद कुफर में है और बेटा जो है वो नबी का आशिक है। ये मंजर भी कायनात ने देखा हुआ है। ये मोहब्बत रसूल तुम कहते हो ना,
कि मोहब्बत क्या है, तुम हजूर की मोहब्बत की बात करते हो, यकीन जाने दिल खून के आंसू रोता है। अरे मुसलमान होकर तुम ऐसे सवाल कर रहे हो, मुसलमान होकर तुम मिलाद का पूछ रहे हो, मुसलमान होकर तुम नबी के मौजज़ात का इनकार कर रहे हो। खुदा के बंदे, तू नहीं समझा तेरा नबी क्या है, तेरे रसूल का मुकाम, तेरे रसूल की इज्जत, तेरे रसूल की अजमत कितनी ज्यादा है। अगर तू समझ लेता, अगर नहीं समझ आई तो असहाबे रसूल की जिंदगियों को देख ले। मेरे रब ने, जो मैं इब्तिदा में मैंने कुरान की आयत मुक़द्दसा उसका हिस्सा तलावत किया, सूरह बकरा की आयत नंबर गालिबन 137 है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया, ऐ मेरे नबी के गुलाम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग आने वाले बाद वाले उस तरह का ईमान लेके आएंगे जिस तरह तुम्हारे सहाबा लेके आए, तो फिर वो हदायत पाएंगे। सहाबा का ईमान वो मशरूत है, सहाबा का अकीदा मशरूत है। सहाबा की तरह का अकीदा होगा तो हदायत मिलेगी। और कुर्बान जाए, जहां सहाबा को ही कहले मुतनाज़े बना दिया गया। साजिश देखें, ये यहूदो हनूद बड़े साजिशी हैं। हर दौर में हर तरह से इन्होंने इस्लाम के खिलाफ साजिश की है। आज मुसलमानों की नस्लें, मुसलमानों के बच्चे उनकी साजिशों से महफूज नहीं हैं। खुदा के लिए गौर कीजिए, फिक्र कीजिए। अगर अपनी नस्लों को बचाना चाहते हो, अगर अपनी नस्लों के रास्ते को सीधा रखना चाहते हो, इनको एक ही दरस दो, आओ नबी से मोहब्बत कर लो, और नबी से वफा कर लो, और नबी की ताजीम सीख लो, क्योंकि असहाबे रसूल ने ये सबक सीख लिया हुआ था। वगरना साजिशें तो उस वक्त भी होती थी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जरिए दीन इस्लाम को चमकाया, तो तरह तरह की साजिशें इस्लाम के खिलाफ हुई। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन फैलता गया। ये रोशनी थी, रोशनी फैलती गई। मक्के के काफिर तंग आ गए, मुखालिफत कर ली, पत्थर बरसा लिए, रोड़े अटका लिए, कांटे बिछा लिए, मुल्क बदर कर दिया, शिब अबी तालिब में मासूर कर दिया, हर किस्म का बाइकआउट कर दिया। लेकिन महबूब है कि दीन बढ़ता चला जा रहा है, दीन है तो बढ़ता चला जा रहा है। अब मक्के के काफिरों ने यहूदियों से राब्ता किया, यहूद से राब्ता किया, क्योंकि ये बड़े शातिर हैं, बड़े चलत्तर हैं। यहूद से राब्ता किया कि तुम ही कोई बताओ, वो कोई गुर बता दो, कोई कुलिया बताओ कि इस मोहम्मद अरबी का दीन फैलता चला जा रहा है, कोई गुर बताओ ताकि हम इसका रास्ता रोके। हमने हर तरह से मुखालिफत करके देख ली है, लेकिन इनका रास्ता रुकता नहीं। अरे जिसको रोकने के लिए भेज जाते हैं वो कहले के महबूब का आशिक बन जाता है, वो हजूर पर शैदा हो जाता है। जिसको रोकने के लिए भेजते हैं वो उसका शैदा हो जाता है। अब करें तो करें क्या? तो यहूदियों ने कहा कि हम तुम्हें एक बात बताते हैं, वो गौर से सुनो। इस महबूब से जाकर ना 3 सवाल करो, हजूर से जाकर 3 सवाल करो। अगर वो तीनों के जवाब दे दे तब भी वो झूठा, और अगर तीनों के जवाब ना दे सके तब भी झूठा। क्या कमाल, किस अंदाज की सोच है यहूद की कि वो नबी अगर तीनों के जवाब दे देगा फिर भी झूठा, अगर तीनों के जवाब ना दे फिर भी झूठा। हाँ सुनो, अगर 2 के जवाब दे दे, 1 का ना दे, फिर वो ही सच्चा नबी है, वो ही सच्चा नबी है। मक्के के काफिर आए, उन्होंने कहा कि सवाल करने क्या है? कहते हैं पहले उससे पूछना वो जुल्करनैन जो था उसका क्या वाकया था। सारा जुल्करनैन का वाकया हमें सुनाए, वो जुल्करनैन की बात आपको बता देगा, जुल्करनैन का वाकया आपको सुना देगा। फिर उससे असहाबे कहफ के बारे में पूछिए, वो जिनके साथ कुत्ता लगा, कुर्बान जाएं, क्या वो अजीम लोग थे? अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया और कायनात को बता दिया कि देखो ए कायनात वालों, मेरे नबी से वफा करने वाले, मेरे पैगंबरों से मोहब्बत करने वाले वो इस तरह के बना दिए जाते हैं, अरे कुत्ते उनसे निस्बत कर ले तो वो भी जन्नत में चले जाते हैं। कुत्तों की निस्बत, अब ये कुरान में अर्ज कर रहा हूं, मैं कुरान से बाहर नहीं जा रहा हूं। तो कहा असहाबे काफ का पूछना, असहाबे काफ का भी बता देंगे।
कहने लगे कि तीसरा उनसे रूह के बारे में सवाल करना, तीसरा उनसे रूह के बारे में सवाल करना, अगर रूह के बारे में बता दे तो झूठा, लेकिन वो रूह का जवाब आपको नहीं देंगे। जरा सोच देखिए, यहूद की रिसर्च देखिए, नबी को कितना जानते हैं, नबी को कितना पहचानते हैं, लेकिन पहचानने के जानने के बावजूद वो बदबख्त रहे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बिही, वो जाना पहचाना रसूल जिसको इतना जानते थे, जब वो आ गया उन जालिमों ने इनकार कर दिया। काफिर आए, हजूर से पूछा जी बताइए जुल्करनैन का क्या वाकया था। हजूर ने जुल्करनैन के वाकया तफसीलन बयान फरमा दिया। कहा जी असहाबे काफ का जिक्र भी जरा कर दें, वो क्या मामला था। नबी ने असहाबे काफ का भी जिक्र कर दिया। अब उन्होंने तीसरा सवाल किया, कहने लगे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं यसअलूनका अनिर रूह, उन्होंने नबी से रूह के बारे में पूछा। ए महबूब जरा रूह के बारे में भी बता दीजिए कि रूह क्या है। कुर्बान जाए, इससे पहले के नबी कुछ कहते, मेरे रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, ए महबूब यसअलूनका अनिर रूह, ये तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, इनको इतना ही कह दो कि रूह के बारे में यही है, ये अल्लाह का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, मगर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा इल्म दिया गया है। अब यहां से कुर्बान के कलमा पढ़ने वालों ने क्या पॉइंट निकाला, क्या नुक्ता निकाला। यहूदियों को तो मेरे आका ने खामोश कर दिया, लेकिन बाद में कलमा पढ़ने वाले वो कहने लगे देखा नबी को गैब का इल्म होता तो रूह के बारे में बता ना देते। मैंने कहा खुदा के बंदे, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत है उससे पूछ कि मेरे रब को मना क्यों किया। रब मना ना करता तो महबूब बता ही देता। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनको बताना नहीं है, ये फकत इतना ही काफी है। यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, ये अल्लाह का अमर है। अजीज़ान गिरामी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इन्होंने हर तरह का मुकालिमा करके देख लिया, हजूर का रास्ता रोक के देख लिया। ये मेरे आका का दीन न रोक सके, ये दीन फैलता गया। और जब ये रोशनी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बो जवार में फैली, और फिर इब्तदा में तो हर कोई तलवार हाथ में लिए था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे भी हजूर को कत्ल करने के इरादे से निकले हैं, लेकिन कुर्बान जाऊं जब हजूर की जब तक पहचाना नहीं था, तलवार हाथ में थी, जब नबी को पहचान लिया, खुदा की कसम तलवार तो तलवार, गर्दनें भी हजूर के कदमों पर झुक गई, गर्दनें भी नबी के कदमों पर झुक गईं। और फिर दिन होता था तो नबी की मोहब्बत, रात होती थी तो नबी का जिक्र, अगर कहने के दिन है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अताअत है, रात है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद व सलाम है। फिर उनकी जिंदगियों का ये अंदाज हो गया। तो अजीज़ान गिरामी, जिसने पहचान लिया फिर उसने सब कुछ कुर्बान तो कर दिया, लेकिन दामने मुस्तफा नहीं छोड़ा। ए मुसलमानों, खुदा के लिए आओ, आज भी जरूरत है हम अपने आप को बचा लें, अपना दीन बचा लें, अपनी आखिरत को दुरुस्त कर लें, अपनी कब्र को ठीक कर लें। पुलिस रात पर आसानी से गुजरना चाहते हो तो आओ नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। अरे कब्र में महफूज रहना चाहते हो, अजाबे कब्र से बचना चाहते हो, आओ मेरे नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। मेरे नबी ने वो गुर बता दिए हैं, खुदा की कसम अगर उम्मत उनको अपना ले तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी खैर ख्वाही है और आखिरत में भी इंसान की कामयाबी है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बदर का मुकाम है, उबैदा बिन जराह नबी के आशिक हैं, तरफ से नबी की गुलामी में जंग लड़ने के लिए गए हैं और सामने कुफर है और बाप जो है वो काफिर है। जंग में बाप ने बेटे को ललकारा, उबैदा बिन जराह के वालिद ने बेटे को ललकारा, आवाज दी, बेटे ने इग्नोर कर दिया, बाप है। फिर आवाज दी, फिर ललकारा,
उबैदा बिन जराह ने ख्याल किया ये गैरत अमानी का तकाजा नहीं कि मैं खामोश हो जाऊं, क्योंकि ये कुफर की तरफ से है मेरा वालिद, लेकिन है कुफर की तरफ से, और मेरा ईमान ये इजाजत नहीं देता कि मुसलमान को काफिर ललकारे और मुसलमान मुकाबला न करे। जब दूसरी मर्तबा ललकारा, तीसरी मर्तबा ललकारा, उबैदा बिन जराह तलवार लेकर मैदान में आ गए। खुदा की कसम तलवार चलाई, अपने बाप की गर्दन उड़ाकर रख दी, बाप की गर्दन को उड़ा दिया। ये क्या था? ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक था। हर चीज बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन नबी पर कोई हमला करे, नबी की कोई गुस्ताखी करे, नबी पर कोई अटैक करे, असहाबे रसूल इसकी इजाजत नहीं देते। इसकी इजाजत नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात की जाए। अब आइए जरा गौर कीजिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने इर्द गिर्द झांकना चाहिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, हुजूर के सहाबी हैं। और देखिए सहाबा की अकीदत देखिए। आप फरमाते हैं, सुनो ए नबी के कलमा पढ़ने वाला सुनो, जब नबी का जिक्र करो, जब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो तो मोहतात हो जाओ, इंतहाई अदब के साथ। ये सहाबी का अकीदा सुनिए। अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, जब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ो मोहतात हो जाओ, अपने हवाल को दुरुस्त कर लो, अपना अंदाज ठीक कर लो। फरमाया इसलिए कि तुम्हारा दुरूद भी हुजूर की बारगाह में पेश होता है और तुम्हारा अंदाज भी हुजूर की बारगाह में पेश होता है। ये असहाबे रसूल का अकीदा है, अहले मोहब्बत का अकीदा है। अलग बात है कि आज कलमा पढ़ने वाला कहता है कि हुजूर दुरूद कैसे सुनते हैं। इधर सहाबी क्या फरमा रहे हैं, जिन्होंने हजरत उबैद कह लें कि सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े दाना सहाबी थे, कुरान को जानने वाले थे। आप फरमाते हैं कि तुम्हारा दुरूद भी पेश होता है और तुम्हारा अंदाज भी पेश होता है। और इसी से मैं रिलेटेड तुम्हें और बता दूं, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, खुदा की कसम वो अदब का बड़ा ख्याल रखता है। हुजूर से मोहब्बत करने वाला अदब का ख्याल रखता है। दीन है ही अदब का नाम। ये क्या है, तुम नमाज पढ़ने जाते हो, नमाज का अदब ही नहीं है, ना सर पे टोपी है, ना जनाब बाजू नीचे किए हुए हैं, ऐसे अपनी मर्जी से। अगर कोई कह दे कि हुजूर नमाज से जरा अदब से पढ़ ले, और जी अल्लाह ने कबूल करनी है, फिर अल्लाह ऐसे ही कबूल करेगा ना। अदब का तकाजा है, नबी से मोहब्बत है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी अदब से लो। अब आइए मैं आपको बताऊं, अहले मोहब्बत के नजदीक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र जो है वो कैसी अजमत वाली चीज है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फिक़ह के इमाम हैं, जिनको इमाम आज़म कहा जाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा आपका फतवा है, फरमाया कि 4 रकती नमाज में तुम अत्तहियात पर बैठ जाओ तो अब्दुहु व रसूलु पढ़कर खड़े होना होता है। क्योंकि ऐसी अगर मैं गलती करूं बता देना, आप पढ़े लिखे लोग। अब्दुहु व रसूलु के बाद क्या करते हैं, हम खड़े हो जाते हैं तीसरी रकत के लिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने फतवा दिया, फरमाया कि अब्दुहु व रसूलु के बाद अगर तुमने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहां तक पढ़ा और फिर खड़े हो गए तो फिर भी माफी है। लेकिन अगर तुमने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ लिया, तुम पर सजदा साहब वाजिब हो गया। बात को समझिएगा, तुम पर सजदा साहब वाजिब हो गया, भूलने का सजदा। आपने ये फतवा ऐड कर दिया, फतवा जारी हो गया। एक दिन सोए, ख्वाब में सरकारे मदीना का दीदार हुआ। और आपने देखा होगा ख्वाब ये अहले सुन्नत ही बयान करते हैं, किसी और को कोई ऐसे ख्वाब आते हो तो बयान करे ना, किसी और को ख्वाब क्यों ऐसे नहीं ना आते। आप अहले मोहब्बत
का जिक्र पढ़कर देखें, किताबें भरी पड़ी हैं, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन रआ फिल मनामी रायल हक, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो यकीन कर ले उसने मुझे ही देखा है, उसने मुझे ही देखा है। अब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मुझे ख्वाब में देखने वाले तुझे मुबारक हो कि तूने रसूलुल्लाह का दीदार किया है और तू यकीन कर ले कि रसूलुल्लाह थे। शैतान मेरी शक्ल नहीं बन सकता। हजूर ने फरमाया शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता। अब बड़े लोगों ने कोशिश की, वो शैतान के भी बाप हैं, वो कहते नबी हमारी तरह का। अल्लाह के रसूल फरमाया शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता, और वो शैतान के कितने आगे अप्रोच वाले हैं, वो कहते नबी हमारी तरह का। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। तो ये ख्वाब हजूर के बारे में उन्हीं लोगों को आते हैं जो पाक लोग होते हैं। दूसरों को सुने नहीं, उनका अकीदा गलत हो जाएगा ना। वो अगर वो कहेंगे हमने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो हम कहेंगे बताइए हम नहीं कहते थे अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, अल्लाह के रसूल जिंदा हैं, तभी तो दीदार करवा रहे हैं और हजूर ने फरमाया वो हक है। और हम खुशकिस्मत हैं, हमने ऐसे इमामों को माना है जिन्होंने कुरान की तर्जमानी करके बताई। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैहि, आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्वाब में तो दीदार करते रहे। रोज़ा रसूल पर पहुंचे तो अर्ज किया या रसूलल्लाह ख्वाब में तो बड़ी मर्तबा दीदार करवाया, आज जागती आंखों से दीदार करना चाहता हूं। और मेरे आका ने करम फरमा दिया, जागती आंखों में दीदार हो गया। आला हज़रत ने जब रसूलुल्लाह को देखा तो बेसाख्ता जुबान से निकला तू जिंदा है वल्ला, 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 मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं ख्वाब में दीदार मुस्तफा हो गया। फतवा दिया था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ लिया तो सजदा साहब है, भूलने का सजदा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए नुमान ए अबू हनीफा तुमने ये क्या किया, एक बंदा नमाज में मुझ पर दुरूद पढ़ रहा है और तुम उस पर सजदा साहब वाजिब कर रहे हो। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन और तू कहता है भूलने का सजदा पढ़ा, तुम पर सजदा वाजिब हो गया, सजदा करोगे नहीं तो नमाज नहीं होगी। कुर्बान जाए मेरे आका तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अगर ये बात हजूर ना पूछते तो हम तक कैसे पहुंचती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा तो नुमान बिन साबित हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा अदबन अर्ज करते हैं ए अल्लाह के रसूल, जब कोई दूसरी रकात में बैठकर अत्तहियात पढ़ता है वो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली, जब वो अत्तहियात पढ़ता है अब्दुहु व रसूलुहु, उसके बाद वो आगे निकलेगा तो या रसूलल्लाह वो भूलकर आगे निकलेगा ना, या रसूलल्लाह वो गफलत की वजह से आगे निकलेगा, तो मेरा ईमान मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि आपका नामे नामी हो और कोई गफलत में आप पर आपका नाम ले जाए। मैंने इसलिए पकड़ की सजदा साहब वाजिब किया कि मैं नहीं चाहता, मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि नबी का जिक्र और गफलत से किया जाए। नबी का जिक्र गफलत से नहीं होना चाहिए। और यही अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ो तो अपने दुरूदो सलाम के साथ अपना अंदाज भी ठीक कर लो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तुम्हारा दुरूद भी पेश होता है और तुम्हारा अंदाज भी पेश होता है। तो अजीजा ने गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब असहाब रसूल ने ये सीखा और कायनात को सिखा दिया। मेरा रब उनके अदब से इतना राजी हुआ, अदब से इतना राजी हुआ, अल्लाह ने फरमाया रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, तुम अल्लाह से राजी हो गए। अब मेरे रब ने उन सहाबा की जिंदगियों को हमारे जैसे लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए एक हदायत का रास्ता बना दिया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्ली, अगर तुम भी इनकी तरह ईमान लेकर आओ, किनकी तरह? अबू बकर सिद्दीक की तरह, उमर फारूक की तरह, हैदर करार की तरह, उस्मान ज़िन्नुरैन की तरह, कि जिन्होंने सब कुछ नबी के लिए कुर्बान कर दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी वाबस्ती का अंदाज जो है वो कायनात को अता कर दिया। इस तरह ईमान लेकर आओ। अब सहाबा इकराम हजूर का अदब किस तरह करते थे? आज हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाथ बांधकर रोज़ा रसूल के सामने खड़े हो जाएं तो आज का कलिमा पढ़ने वाला मुसलमान कहता है कि ये शिर्क है। अंदाजा लगाएं। और मेरे नबी के सहाबा ने कितनी ताजीम की हजूर की। अरे तो झुकने की बात करता है, हाथ बांधने की बात करता, उनकी तो बातें बड़ी आगे थी। हजूर मेरे आका हुदैबिया का मुकाम है, वजू फरमा रहे थे, हजूर वजू फरमा रहे थे। अब मुझे बताइए, आप गवाह रहे इस बात पर, मुझे बताकर आगे चले, मुझे बताइए जब असहाब रसूल हजूर से अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते थे, उस वक्त किताबें मौजूद थी? बुखारी शरीफ थी, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, सुनन इब्ने माजा, तिरमिज़ी, मिशकात, थी कोई किताब? ना बुखारी थे, ना बुखारी थी, ना इमाम मुस्लिम थे, ना मुस्लिम शरीफ थी, कोई किताब नहीं थी। कुरान की कोई तफसीर मौजूद थी? नहीं। अब मुझे बताइए सहाबा को किसने कहा था? कहीं नहीं उन्होंने पढ़ा था, कहीं कुरान की तफसीर नहीं थी। सुलह हुदैबिया का मुकाम है, काफिरों ने अपने नुमाइंदे को भेजा कि जाओ मुसलमानों की हालत चेक करके आओ। उर्वा नामी जासूस आया मुसलमानों की हालत चेक करने के लिए। अब इधर हालत क्या है जरा तसव्वुर करना, जरा इधर हालत क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम नमाज के टाइम में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजू ऊपर किए हुए हैं, हजूर मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजूर बैठे ऊंची जगह पे वुजू फरमाने के लिए, और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान कोई हजूर की नालैन शरीफैन पकड़ के खड़ा हुआ है, किसी ने हजूर की मिसवाक हाथ में पकड़ी हुई है, किसी ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वुजू वाले पानी वाला बर्तन पकड़ा हुआ है। और जिनके पास बर्तन नहीं है, जिनके पास मिसवाक नहीं है, जिनके पास हजूर की नालैन नहीं है, जिनके पास कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई दीगर इंतजाम नहीं है, अब उनकी हालत क्या थी? उनकी हालत अगर ये समझ आ गई है ना तो इंशाअल्लाह हजूर की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी। और यही लोग बयान नहीं करते ताकि मोहब्बत रसूल से हम दूर रहें। अब जो बाकी सहाब थे, मिसवाक वाले के पास मिसवाक, बर्तन वाले के पास बर्तन, नालैन वाले के पास नालैन। अब अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाए, हजूर पे पानी डालने वाला, हजूर का वजू करवाने वाला, वो पानी डाल रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाजू ऊपर किए, मेरे आका ने चुल्लू में पानी लिया, हजूर ने अपने हाथ धोए। अब पानी कहां जा रहा है? पानी कहां गिर रहा है? अरे नहीं, पानी जमीन पर नहीं गिर रहा। अरे नीचे क्या बर्तन रखे हुए हैं? नीचे क्या रखा हुआ है? कपड़ा रखा हुआ है? नहीं, खुदा की कसम सहाबा लेटे हुए हैं। अरे सहाबा ने हाथों में हाथ दिए हुए हैं और इस तरह जमगठा बना हुआ है। मेरे आका हाथ धो रहे हैं, पानी जमीन पर एक कतरा नहीं गिर रहा। मेरे आका कुल्ली फरमा रहे हैं, पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिर रहा। मेरे आका चेहरा धो रहे हैं, पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं पड़ रहा। अरे कहां जा रहा है पानी? खुदा की कसम सहाबा कहते हैं हमारी जाने तो जान कुर्बान हो सकती है, नबी के जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत।
ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। काफरों का जासूस देख रहा है ये मंजर, वो जासूस ये मंजर देख रहा है। मुसलमानों ने उसको इस्लाम की दावत नहीं दी, मुसलमानों ने उसको धमकाया नहीं, मुसलमानों ने उसको असला नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं किया। फकत मेरे नबी वजू फरमा रहे हैं और सहाबा अपनी मोहब्बतें निशावर कर रहे हैं। मेरे हजूर ने लुआबे दहन गिराया। लुआबे दहन तो जमीन पर गिरा होगा, नहीं, सहाबा के हाथ आगे थे। या रसूलुल्लाह, ये लुआब वो लुआब नहीं है, हजूर का लुआबे दहन चेहरे पर मला जा रहा है। अरे ये लुआब तो अली की आंखों में लगे तो अली फरमाते हैं पहले से ज्यादा बिनाई तेज हो जाती है। हजूर एक मुकाम से गुजरे, सहाबा से पूछा ये कुआं कैसा है? अर्ज किया या रसूलल्लाह ये खारा कुआं है, इसका पानी बड़ा कड़वा है। मेरे आका ने लुआब उसमें डाला, हजूर ने फरमाया इसका पानी चेक करो। सहाबा ने चेक किया, कहने लगे या रसूलल्लाह मीठा है। तो फरमाया मैं नहीं कहता ये मीठा कुआं है। ये मेरे नबी के लुआब का कमाल है। असहाबे रसूल ने उर्वा को कुछ नहीं कहा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज कितनी तबलीगें हो रही हैं, किसी पर रोप पड़ रहा है? कोई नहीं डर रहा उनसे। हमारे पास एटम बम भी है और कुर्बान जाऊं हमारे जज्बों के सलाम, हमारे जज्बों को भी। ये तो वो हाल है ना कि बंदे के पास पिस्टल है और अगला बंदा खाली हाथ है, झगड़ा हो जाए, वो बंदा कहे कि खबरदार मुझे हाथ लगाया तो, ये पिस्टल मेरे पास है, वो हाथ लगा देता है। कहता मैं कहता हूं हाथ ना लगाना, मैं फायर कर दूंगा, वो फिर लगा देता है। वो कहता है खबरदार अगर अब तुमने हाथ लगाया, वो जोर से चेहरे पे थप्पड़ मार देता है। कहता है कर जो करना है। कहता मैं कहता हूं बाज आ जाए, मेरे पास पिस्टल है। क्या फायदा इसको पास रखने का? तेरे अंदर तो जज्बा ही नहीं चलाने का। वो निहत्ता खाली हाथ तुझे मार रहा है और तू यही सोची जा रहा है मेरे पास पिस्टल है। खबरदार हमारे पास एटम है। कहते हैं एटम को क्या करें, हमने तुम्हारी सारी नस्लों को तब्दील करके रख दिया है, रखो एटम। हमारे पास एटम है, रखो एटम। हमने जो तुम्हारा वो असल रूह थी तुम्हारे ईमान की, वो नबी की मोहब्बत तुम्हारी निकाल ली है। अरे तुम्हारे अंदर ही मुसलमान हमने ऐसे पैदा कर दिए जो कहते नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है मुसलमान कलिमा पढ़ने वाले। नबी का नमाज में ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। खुदा की कसम ये किताबें मौजूद हैं और कलिमा पढ़ने वालों ने लिखी हैं। वो कहते तो हमें तुम्हारे एटम की क्या जरूरत पड़ेगी, रखो एटम को पास। वो सब कुछ करते भी चले जा रहे हैं, हम कहते खबरदार एटम है। वो मुल्क में भी आ गया खबरदार एटम है, हुकूमतें चेंज कर दी, वो खबरदार एटम है, रखो एटम। मैं कहते इससे बेहतर अपने ऊपर ही चला लो। क्या फायदा ऐसे एटम का? अब इधर देखिए एटम नहीं है, नबी की मोहब्बत है, हजूर का अदब है। और वह ने देखा मंजर क्या है, हजूर ने वजू फरमाया, हजूर ने लुआब गिराया, वो जमीन पर नहीं गिर रहा, पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं गिरा। उर्वा खामोशी से वहां से निकला, खामोशी से निकला और बड़ा कहने के परेशान कुन सिचुएशन में जाके अपने अहबाब को, बड़े जो पॉप थे उनको कहता है, वो कहता है बच जो मुसलमानों का मुकाबला तुम नहीं कर सकते और तुम मुसलमानों की फिक्र छोड़ दो, तुम उनको शिकस्त दे दोगे, तुम मुसलमानों को हिरा दोगे, छोड़ दो अपने इस ख्याल को, तुम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम अभी तो गए थे, तुम्हें तो पता करने भेजा था। कहता है जो मैं देख के आया हूं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुदा की कसम, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, मैं रूम में गया हूं, मैं बड़ी बड़ी सल्तनतों में गया हूं, मैंने बड़े बड़े दरबार फिरे हैं, लेकिन मैंने इतना अदब जो है वो किसी बादशाह का नहीं देखा जितना मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद का अदब करते हैं, जितना मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद का अदब करते हैं। वो कहते तुमने देखा क्या? कहते मैं क्या बताऊं, हुजूर वुजू करते हैं, अल्लाह के रसूल वुजू करते हैं, मोहम्मद अरबी उनके लीडर वुजू करते हैं, वो पानी का कतरा नहीं गिरने देते तो नबी का खून कैसे गिरने देंगे? ये ख्याल छोड़ दो, तुम नहीं मुसलमानों को शिकस्त दे सकते, इस ख्याल को जहन से निकाल दो। वो तो पानी का कतरा नहीं गिरने देते, खुदा की कसम,
वो खून कैसे गिरने देंगे नबी का, ये ख्याल छोड़ दो। अजीजा ने गिरामी मुझे बताइए, सहाबा को ये कहां से सहाबा ने पढ़ा था कि नबी का पानी जो है वुजू का नीचे नहीं गिरने देना? बस चंद लम्हों की बात है, तवज्जो फरमाइए। थक गए ना आप लोग, थक गए ना? अच्छा, ये मैं आपको थोड़ी तकसीम बता दूं। ये नारे तकबीर मुसलमान पहले बुलंद करते थे, जंगों में ना नारे तकबीर बुलंद करते थे। ये जहां भी कुफर से जंग हुई ना, नारे तकबीर बुलंद हुआ। ये नारे रिसालत की जरूरत कहां पड़ी? जब मुसलमानों में मुनाफिक आ गए, जब नबी जैसे बनकर लोग सामने आ गए, मुसलमान कसाब के साथ जंग है, इधर भी मुसलमान उधर भी कलमा गो, मुसलमान कसाब झूठा नबी वो बन के सामने आया, इधर से मुसलमानों ने नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, वो भी अल्लाह को मानने वाले दोनों नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। सिपा सलारों ने सर जोड़ लिया, अब क्या करें? वो भी नारे तकबीर लगा रहे हैं, इधर भी नारा लग रहा है। कहा घबराओ नहीं, हमारे पास कुलिया है, अगर पहचान करनी है, अरे वो अपने नबी को मुसलमान को नबी मानते हैं, हमारा नबी सच्चा है। नगाओ नारा, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अरे जैसे ही नारे रिसालत लगा ना, झूठे नबी की फौज और सच्चे नबी की फौज का पता चल गया। तब से मुसलमानों ने नारे तकबीर के साथ रिसालत को भी मिला लिया। पता चला कि अब मुनाफिक भी मुसलमानों में आ गए हैं, कलमा पढ़कर कहने कि इस्लाम के रूप में आकर मुसलमानों को गुमराह करने लगे हैं। अरे फिर क्या हुआ? फिर आगे और मसला चला कि फिर अली के मुखालिफ पैदा हो गए, अली का नाम मिटाने वाले, अली की मुखालिफत करने वाले पैदा हुए। कहा घबराओ नहीं, फर्क करना हमें आता है, अब लगाओ नारा हैदरी, मोहब्बत का इजहार हो जाएगा। काफिर दुश्मन कब नारा लगाता है अपना? दुश्मन अपने दूसरे का नारा कब लगाता है? उसकी मोहब्बत तो अपने के साथ होती है। तो जब नारा हैदरी लगा ना, पता चल गया अली वाले कौन है और अली के मुखालिफ कौन। फिर बात बढ़ी, जब ये मामला पुर हुआ, अब लोगों ने अबू बकर की मुखालिफत शुरू कर दी, उमर की मुखालिफत शुरू कर दी, उस्मान जुन्नुरैन को गालियां देनी शुरू कर दी। अहबाब ने सर जोड़ा कि अब क्या किया जाए? कहा कि नारे हैदरी के बाद नारे तहकीक लगाओ, नारे तहकीक हक चार यार, नारे तहकीक हक चार यार। पता चल गया ये चारों को मानने वाले। फिर जनाब रूप धारा और कहा ये वली कुछ भी नहीं होते, इनके मजारों पे जाना शिरक, इनसे मदद मांगना शिरक। कहा अच्छा इनका इलाज क्या है? कहा नारे गौसिया, नारे गौसिया या गौसी आजम। हमारे तो नारों से पता चल जाता है हमारा अकीदा क्या है, नारों से पता चल जाता है। और इसलिए जहां भी नारे लगाया करें, ये सारे लगाया करें, ताकि किसी को वहम ना रहे, शक ना रहे। तो अजीज़ान गिरामी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत, हजूर का अदब असहाब रसूल ने इतना किया। किताबें नहीं थी लेकिन अदब था। आज किताबें बड़ी आ गई हैं, टेबलों पर किताबें सजी हुई हैं, बुखारी पढ़ी है, मुस्लिम पढ़ी है, तिरमिज़ी पढ़ी, सियासिता पढ़ी हुई हैं, दीगर किताबें लिखी हुई पढ़ी हुई हैं। किताबें हैं पर अदब नहीं है, अदब नहीं है खुदा की कसम। और ये बाबे दे शाही कोई नहीं, बाबे दे शाही कोई नहीं। मैं क्या कुर्बान जावा, अगे ही औलाद ना फरमान सी, मां प्यो पिट पिट के जरा बशा जी दम करो, बच्चे ना फरमान है, उतू तू जम पे इदा कहते बाबे शाही कोई नहीं। वो कहते लै भी सानू भी सहारा लभ गया। असी भी कहते कोई शरीफ बंदा कोई हुंदा ना, असी भी कहते कि वाकई आ देखो दलील साडे को, बाबे दे शाही कोई नहीं। और नौजवान नस्ल सारी बेकार हुई जा रही है, और टुरते जा रहे कहते बाबे शाही। कुरान पढ़ के देखो तो पता लगे अल्लाह की जात ने बाबियां नूं अजमत कितनी अता फरमाई। सब तो पहले अल्लाह ने बनाया ही बाबा, क्यों जी? पहले अल्लाह ने किताब बनाई कि बाबा बनाया?
नहीं, पहले इल्मी किताबी थे, बाद में बाबे आए। कहना बाबा शाही कोई नहीं। मैं कहा तुम ही है ही कोई नहीं, तेरी मिसाल ये आज की बात नहीं है, यकीन जाने कुरान का ये आप पढ़कर देखें। शैतान ने ये जुमला कसा था आदम पर, ये जुमला शैतान ने कसा था। अल्लाह ने फरमाया वइज़ लिल मलाइका तस्जुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस, सब ने सजदा कर दिया। ये मुंह मोड़ के खड़ा हो गया, कहना बाबा तो शाही कोई नहीं। अल्लाह ने क्या जालिमा, मैं बनाया, बाकी सारे सजदे च बैठ गए, तेनू की तकलीफ? कहते तो शाही कोई नहीं, मैं तो चंगा। कुरान पढ़ के देखो, कहता मैं इससे अच्छा हूं, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया है और मिट्टी जो है वो पस्ती की तरफ जाती है, मुझे तूने आग से पैदा किया है, आग का शोला ऊपर जाता है, मैं इससे अफजल हूं। मैंने कहा वो मंजर नजर आया जिन्हें किया सी बाबा शायद कोई नहीं, और दूसरा तू आखिरी कह ले कि क़यामत के करीब दूसरी निशानी जाहिर हो गई, नस्ल शैतानी, बाबा शाही कोई नहीं। अल्लाह ने भी फरमाया फिर समझ तेरे वास्ते जन्नत की जगह है ही कोई। फखरुज फाइन्ना कर दी, दफा हो जा, मेरी जन्नत से निकल जा। आप फैसला करें, क्या आदम को सजदा करने से पहले शैतान नमाज नहीं पढ़ता था, सजदा करता था, अल्लाह का जिक्र करता था, अल्लाह अल्लाह सारी की उसने। बल्कि आपको ये बता दूं, आप हैरान होंगे, वो सब फरिश्तों से ज्यादा इबादत गुजार था, सबसे ज्यादा इबादत गुजार था। लेकिन रांदा दरगाह क्यों हो गया? उसने बाबे का अदब नहीं किया, अदब नहीं किया उसने बाबे का, रांदा दरगाह हो गया। इसलिए खुदा के लिए मैं नई नस्लों, अपनी नौजवान नस्लों से रिक्वेस्ट करूंगा, खुदा की कसम आप इज्जत करें, बाबे बड़ी शय है, उन बाबों की इज्जत किया करें, क्योंकि इन्हीं की वजह से सब कुछ है, खुदा की कसम। तो अजीज़ान गिरामी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम, हजूर का अदब जो है वो सहाबा ने किया। तो अल्लाह ताला ने सहाबा का अदब जो है उसको कबूल करके कायनात के लिए मिसाल बना दी। फरमाया कायनात वालों, फ़इन आमनु बिमिस्ली मा अमनतुम, तुम अगर इस तरह का ईमान लेकर आओगे ना जिस तरह ये ईमान लेकर आए। अब वो किस तरह का ईमान था, आइए ज़रा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ कबाइल में सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए। पीछे से नमाज का टाइम हो गया, इधर तवज्जो कीजिए, बुखारी के अल्फाज है, नमाज का टाइम हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबाइल की सुलह के लिए तशरीफ़ ले गए, नमाज का टाइम हुआ, हज़रत बिलाल ने अजान पढ़ी, अजान पढ़ने के बाद अब इमामत किसको दी जाए? सहाबा झगड़ते नहीं थे, सहाबा झगड़ते नहीं थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमामत अता फरमाते थे। जब भी नमाज का टाइम होता हजूर फरमाते अबू बकर को इमाम बना लें, जब कभी हजूर को कोई ज़रूरत पड़ती। तो अब सहाबा भी जानते थे। और मज़े की बात आपको बताऊं, आज हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत अहले बैत का दम भरते हैं, अली का दम भरते हैं। और खुदा के लिए अली का दम भरने वालों, पहले अली को तो देख लो, अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अली पीछे कह रहे हैं, पीछे से इमाम की अल्लाहु अकबर। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, मौला कायनात पीछे खड़े होकर पीछे इस इमाम की अल्लाहु अकबर। कम अज कम 2.5 साल तक, कमो बेश 2.5 साल तक अबू बकर सिद्दीक खलीफा रहे। मुझे बताइए अली नमाज कहाँ पढ़ते रहे? पीछे पढ़ते रहे। पहले अली को तो मान लो ना, उनको तो देख लो। हम तो अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं। खुदा के लिए अपनी जिंदगियों को समझो। मरना है, मरने के बाद कब्र व हशर में हिसाब देना है जो कुछ कर रहे हैं। खुदा के लिए बेअदबी से बचे, बेअदबी बहुत बुरी चीज है। और मैं बताऊं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला जमात करवाने के लिए खड़े हो गए, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे। दौराने नमाज नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। मंजर बड़ा देखने वाला है। इधर अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं, अली पीछे हैं, उमर पीछे हैं, उस्मान पीछे हैं, तलहा पीछे हैं, जुबैर पीछे हैं, असहाबे रसूल की कसीर जमात पीछे खड़ी हुई है। अबू बकर इमाम है, आका तशरीफ ले आए हैं। अब हजूर ने सहाबा को सिखाया था नमाज किस तरह पढ़नी है। नमाज में अल्लाह का तसव्वुर करें इस अंदाज से कि हम खुदा को देखते हैं। अगर ये तसव्वुर ना हो सके तो ये कायम कर लो, अल्लाह हमें देख रहा है। इस अंदाज से असहाबे रसूल नमाज पढ़ते हैं। कितनी आला नमाज होगी
जो रसूलुल्लाह से सीखी थी। कितनी अजीम नमाज उनकी होगी जो अल्लाह के रसूल ने अपने गुलामों को सिखाई थी। अरे वो नमाज पढ़ रहे हैं, आका तशरीफ ले आए हैं। जब आका मस्जिद में एंटर होते हैं, सहाबी एक की नजर पड़ी, रसूलुल्लाह आए हैं तो तस्फीक कहते हैं, सहाबी ने हाथ पे हाथ मार के लुकमा दिया इमाम को। इमाम को लुकमा जहां इमाम भूल जाए वहां होता है, तो इमाम को लुकमा दिया। दूसरे साथी ने देखा ये लुकमा क्यों दे रहा है, उसकी निगाह पड़ी रसूलुल्लाह पर, उसने भी लुकमा देना शुरू कर दिया। तीसरे की निगाह पड़ी, चौथे की, अरे जनाब सिद्दीक़ अकबर तो अपने रब से लौ लगाए नमाज पढ़ा रहे हैं, कहीं तवज्जो इधर उधर नहीं है। लेकिन जब लुकमे की सदाएं ऊंची होना शुरू हो गई मस्जिद में, यानी आवाज ऊंची होनी शुरू हो गई, अबू बकर सिद्दीक़ ने ख्याल किया ये आवाज कैसी है। आपने निगाह चुरा कर देखा तो मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे, मुस्तफा तशरीफ ला रहे थे। अरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं, आप नमाज की हालत में पीछे हटना शुरू हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर मुसल्ले पे ठहरे रहो, अबू बकर मुसल्ले पे ठहरे रहो। अबू बकर ठहरे नहीं, पीछे हटना शुरू हो गए, पिछली सफ में चले गए। अल्लाह के रसूल मुसल्ले पे आ गए, रसूलुल्लाह ने नमाज को मुकम्मल किया। नमाज मुकम्मल करने के बाद सलाम फेरा, हजूर ने फरमाया अबू बकर मैंने तुझे कहा था मुसल्ले पे ठहरे रहो, तुम रुके नहीं, पीछे हट गए। कहा या रसूल अल्लाह ये हमारा ईमान गवारा नहीं करता, हमारा अदब का तकाजा ही नहीं है, आप मौजूद हो, मुसल्ले पे खड़े हो। अल्लाह अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अली 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 अली। अब देखिए नमाज की हालत में अबू बकर पीछे हटे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ाने के बाद नाराज होना चाहिए था, मैंने तुम्हें यह नमाज सिखाई है। नमाज में गैरुल्लाह का अदब कर रहे थे, नबी का अदब किया, नमाजें टूट गई। नहीं, आका जानते थे कि असल नमाज ही नबी का अदब है, नमाज कबूल ही नबी के अदब की वजह से होती है। अगर नमाज है नबी का अदब नहीं है तो सहाबा बताते हैं नमाज होती नहीं। पीछे हट गया, फरमाया अबू बकर ने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके होते हुए हम मुसल्ले पे नहीं खड़े हो सकते। ये अदब था हजूर का, सहाबा इकराम। और फिर हजरत अली का अदब नहीं देखा, मौला कायनात ने कैसा अदब करके दिखाया, जानते हैं ना आप। एक मौके पे हजूर ने असर की नमाज अदा फरमा ली, सफर पे थे, असर की नमाज हजूर ने अदा फरमा ली, हजरत अली की नमाज अभी रहती थी, कुर्बान जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली तशरीफ फरमा हुए, हजूर ने अली की गोद में सर रखा और आंखें बंद कर दी। क्या मंजर था, मौला कायनात की गोद में मेरे नबी का सर अक़दस है, हजूर इस्तराहत फरमा रहे हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, सूरज गुरूब होने की तरफ जा रहा है, और मौला कायनात की नमाज कैसी नमाज होती थी। आपकी पिंडली में तीर लग गया, अहबाब ने निकालना चाहा, तकलीफ होती थी। मौला हसन बाप की उस मोहब्बत को जानते थे, बाप की नमाज को जानते थे। कहने लगे सहाबा से इस तरह तकलीफ होगी मेरे वालिद को, इनको नमाज के लिए खड़े हो लेने दें, फिर तीर निकाल लेंगे, ये नमाज के लिए खड़े हो जाएं। और अली ने जब नमाज के लिए अली खड़े हुए, हजरत अली नमाज नियत ली, आप नमाज में लगे, अहबाब ने बड़े जोर से तीर खींचा और तीर खींचने के बाद खून निकला। आपने ऊपर सहाबा ने कपड़ा लिपेट दिया। हजरत अली नमाज से फारिग हुए, नमाज से फारिग होकर देखकर पूछते हैं ये खून कैसा है। फरमाया ये खून कैसा है। कहा हजरत आपकी पिंडली से तीर निकाला था। आप फरमाते खुदा की कसम मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। ये नमाज थी अली की, और इतने पाबंद थे नमाज के। और आज हम नाम तो अली का बड़ा लेते हैं पर नमाज नहीं है। इसी तरह मिलाद मनाने वाले भी करते हैं, नबी का मिलाद बड़ा है, सारी रात महफिलें होती हैं और नमाज का नामो निशान नहीं। खुदा के लिए हजूर की मोहब्बत का तकाजा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाए,
क्योंकि मेरे आका नमाज को पसंद फरमाते हैं। हजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मिलाद अपनी जगह है लेकिन नमाज अपनी जगह है। ये नहीं होना चाहिए मिलाद मनाने वाला नमाज ही ना पढ़े, ये नहीं हो सकता। अगर मिलाद हजूर की मोहब्बत का नाम है तो नमाज भी हजूर की मोहब्बत का नाम है। लेकिन आइए इन मोहब्बतों की जान क्या है। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला बैठे हैं, वक्त गुजर रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्तराहत फरमा रहे हैं। अब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो रहे हैं, क्या मेरी नमाज नहीं कर रही है। उधर परेशान हो रहे हैं, नमाज नहीं कर रही है। हजूर को देखते हैं तो खुशी होती है, मेरे आका मेरे पास है। हजूर को देखते हैं तो खुशी होती है, ख्याल आता है नमाज नहीं कर रही है। बल्कि नमाज निकलनी क्या हजरत अली ने खुद छोड़ी है। लोग कहते हैं कज़ा हो गई, मैं कहता हूं कज़ा की। हजूर के अदब में हजरत अली ने ख्याल किया नबी को जगाकर नमाज पढ़ लूं। अकल ने कहा जगाओ, नमाज फर्ज है। अली के इश्क ने कहा कि क्या कह रही है, नमाज फर्ज है। तुझे पता है अगर बेअदबी होगी तो सारी फर्जें जो है वो जाती रहेगी। अदब लाजम है, अदब जरूरी है, नमाज बाद में है, अदब पहले है। अब अली के ज़हन में कश्मकश है, नमाज पढ़ूं अदब जारी रखूं। इश्क ने कहा नमाज छोड़ दो, अदब मुस्तफा ना हाथ से जाने पाए, अदब मुस्तफा हाथ से न जाने पाए। क्योंकि मुस्तफा के दामन से वाबस्तगी जो है वो इंसान की कज़ाएं भी अदा करवा देती हैं। मेरे आका आराम फरमा रहे, हजरत अली के आंसू गिरने शुरू हुए, हजूर के चेहरे अक़दस पर पड़े। आंख खोली, फरमाया अली क्या हुआ। या रसूलल्लाह असर की नमाज चली गई। या रसूलल्लाह असर की नमाज चली गई, सूरज ग़ुरूब हो गया। मेरे आका ने आंख खोली, फरमाया अली घबरा क्यों रहे, तुम्हें पता नहीं निजाम ये अल्लाह का निजाम है और इस निजाम को रब ने मुस्तफा को अता किया हुआ है। अली बताओ कज़ा पढ़ लो। अर्ज किया या रसूलल्लाह कायनात लोग कहेंगे हजूर का अदब करते हुए कज़ा हो गई तो कज़ा ही पढ़नी पड़ी। या रसूलल्लाह आपके अदब में था, मेहरबानी हो जाए। फरमाया क्या चाहते हो। या रसूलल्लाह अदा हो जाए। फरमाया घबराओ नहीं। मेरे आका ने इशारा किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, सूरज पलट आया, सूरज पलट आया। मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज को अदा किया। वो वक्त भी कायनात ने देखा कि पहले तो लोग इंतजार करते ना सूरज डूब रहा है, आज सूरज इंतजार कर रहा था अली नमाज खत्म करे तो मैं डूब जाऊं। आला हज़रत फरमाते हैं कि तू जो चाहे तो मेरी, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की दुले। आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अगर तुसी चाहो साढ़े को निगाह कर दो तो या रसूल अल्लाह दिला दी मैल मिल जावे। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की दुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की दुले के खुदा करता नहीं दिल कभी मैला तेरा के खुदा करता नहीं। या रसूल अल्लाह इस तरह नहीं हो सकता। अल्लाह दी बारगाह तुसी को अपनी चाहत पेश करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए महबूब तेरे चाहना कुछ नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह इस तरह नहीं हो सकता के खुदा करता नहीं दिल कभी मैला तेरा के खुदा करता नहीं दिल कभी मैला तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की
की तू लेके खुदा करता नहीं दिल कभी मैला तेरा। या रसूलुल्लाह दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा कर दो ताकि अली अपनी कज़ा नमाज नु अदा कर लवे। मेरे आका सलातो व सलाम ने हाथ उठा दिते, अल्लाह दी बारगाह च इल्तिजा कीती, मौला तेरा अली तेरे नबी दे अदब दे अंदर अपनी नमाज नहीं पढ़ सकिया, ऐ परवरदिगार सूरज नु पलटा दे। अजीजा ने गिरामी मेरे नबी ने चाहा सूरज पलटावे, अल्लाह दी जात ने अपने नबी दी खातर अपना निजाम बदल दिता। अल्लाह ने अपने महबूब नू राजी करने वास्ते अपना निजाम तब्दील कर देता। फरमाया क़यामत वाले दिन सूरज मगरब की तरफों तलू होएगा, लेकिन ए महबूब असी तेरी रज़ा चाहते हैं, तू अज चाया है असी अज ही वापस पलटा देवांगे। तो अजीजा ने गिरामी हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज नू अदा कीता। हुण मैनू इत्थे दसो हजूर दा अदब पहले सी कि नमाज पहले सी? अदब पहले ना। इस करके कायनात वाले मुसलमानों नौजवान नस्लों अपने नबी दा अदब करना सीखो, जिस तरह हजूर दे गुलामा ने हजूर दे सहाबा ने कीता। हर वक्त हजूर दी गुलामी वास्ते तैयार, हजूर वास्ते कर मटन मर मिटन वास्ते तैयार। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तज़ीम हजूर दे सहाबा ने करके दिखाई और अल्लाह ने फरमाया ए बाद विच आन वालियो फ़इन आमनु बिमिस्ली मा अमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर तुसी भी इदां ही हजूर दा अदब करोगे, तुसी भी इदां ही ईमान लेके आवोगे ना जिस तरह मेरे नबी दे सहाबा लेके आए, इंशाअल्लाह फिर तुसी भी हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी सब दी हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।